डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे न्यूमेरिकल्स आते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। देखिए, रेजिस्टेंस इन सीरीज में बेटा जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो यहां से हमें मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है। कैसे मिलता है? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। देखिए, लेट अस कंसीडर, इसका डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट अस कंसीडर थ्री रेजिस्टेंस R1, R2 and R3 that are connected in series in a circuit, ठीक है। एक सर्किट में तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आपके R1, R2 एंड R3, जिसका डायग्राम बनाते हैं। ये आपका R1 हो गया, ये R2 हो गया एंड दिस इज योर R3। एक बैटरी का सोर्स है, यहाँ पर एक की है, R1, R2 एंड R3। करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर यहाँ पे भी करंट आपका फ्लो होते हुए बैक टू द करंट। अब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? इसका V1, इसका पोटेंशियल V2 होगा, इसका पोटेंशियल V3 होगा। सीरीज में क्या होता है बेटा? सीरीज में आपका करंट सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है बेटा? आपका सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस, ये डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है? देखो, करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, जिसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस की। इन सीरीज will remain same, whereas the potential difference, whereas the potential difference across each resistors will be different, ठीक है। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। करंट तो सेम है, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? चेंज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 क्या होगा बेटा? V1 इज इक्वल टू, V1 क्या होगा बेटा? इट इज I इंटू R1। V2 क्या होगा बेटा आपका? I इंटू R2 एंड सिमिलरली V3 क्या होगा आपका? इट इज I इंटू R3। क्योंकि करंट क्या है? करंट सेम है, सिर्फ आपका क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल बी ले लेते हैं। इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वैल्यू पुट करते हैं। V इज इक्वल टू क्या होगा? V1 की वैल्यू कितनी बेटा? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I R3, ठीक है। अब V की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, V इज इक्वल टू आई आर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? आई आर इक्वल टू क्या होगा? यहाँ से अपन कॉमन ले लेते हैं I, तो अंदर क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, तो R इक्वल टू क्या हो गया आपका? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इसको, ये है आपका सीरीज का, तो शॉर्ट फॉर्म में एस लिख लीजिए, सो दैट आपको समझ में आ जाए। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इस जो इक्वेशन आपकी आई है, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? दस वी कंक्लूड दैट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द several resistance, effective resistance of the several resistance joined in series is
इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे स्पेशल केस भी है बेटा। केस नंबर 1 देखिए, केस नंबर 1, इफ देयर आर n number of identical resistance, if there are n number of identical resistance each having resistance r, ठीक है, तो बहुत सारे आइडेंटिकल है, आपकी सबकी वैल्यू कैसी है r, तो आर एस क्या होगा बेटा आपका r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस r4 प्लस डेट डेट आर एन, और सभी की वैल्यू क्या है बेटा आपकी r, तो सभी की वैल्यू हम r सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर एन तक। यहाँ से अगर r कॉमन निकाल लें अपन, ये आर एस के बराबर है, r कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस डेश करके n, ये सभी के सभी समेशन क्या होंगे बेटा आपके n के बराबर हो गए, देन आर एस इजिकल टू क्या होगा एन आर। ठीक है, ये हो गया आपका कंक्लूजन नंबर, स्पेशल केस नंबर 1। स्पेशल केस नंबर 2 क्या होगा बेटा, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस मतलब कौन सा, ये आर एस, टोटल रेजिस्टेंस आर एस जो होगा इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आर एस जो है वो क्या होगा इन सीरीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब देखो सीरीज को हम यूज कहाँ करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन को आपके घर के लाइटिंग में यूज करते हैं बेटा, कहाँ यूज करते हैं, घर की लाइटिंग में, डेकोरेशन पर्पस में जो लाइटिंग होती है ना आपकी, उसमें हम यूज करते हैं सीरीज को। बट सीरीज के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। क्या डिसएडवांटेज है, अगर एक भी सर्किट आपका खराब हुआ, एक भी रेजिस्टेंस आपका खराब हुआ, तो आगे करंट का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, बंद। तो in series combination of series connection, if any of the component if any of the component fail to work, the circuit will break, and then none of the component none of the component will work। ठीक है, ये है। अब दूसरा देखो इसमें क्या होता है, अगर सपोज हम घर पे भी सीरीज कनेक्शन लगाते नहीं है, घर पे हम सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस हम घर पे यूज कर रहे हैं, सभी का जो पावर कंजप्शन की वैल्यू है वो अलग अलग है। ठीक है, it is not possible it is not possible to connect a bulb heater in series, क्यों, because they need different value of current, they need different value of current to operate properly। ठीक है, तो जैसे आपका बल्ब है ये 10 वॉट का है, हीटर आपका 1000 वॉट का है, तो दोनों की पावर कंजप्शन क्या है, अलग अलग है, दोनों की पावर कंजप्शन अलग अलग है, दैट्स वाई हम इसको सीरीज में यूज नहीं कर सकते। तो आज हमने सीरीज का डेरिवेशन करा है, डेरिवेशन को याद रखना है ये वाला बेटा, कि आर एस इजिकल टू क्या होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिमिलरली मैं आपका पैरेलल का भी करूंगा, देन वी विल सॉल्व द questions on the combination of series and parallel. Firstly, we will solve the all NCERT problem, theoretical as well as the numerical. Later on, we will proceed towards the CBSE past year questions from 2013 towards onwards to 2023. And then फिर I will solve the questions from the S Chand, MTG book and many more. Thank you. ठीक है, तो आप कॉपी में इसको लिख के नोट्स प्रॉपरली बना लीजिएगा, है ना, नोट डाउन करके। ठीक है, थैंक यू।